हेलो फ्रेंड्स, नवोदय विद्यालय समिति की ओर से 2024 में फिर से वैकेंसीज आई है जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। आप सभी को पता है कि नवोदय विद्यालय समिति जो है एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट इंडिया के अंडर में आती है। इसका हेड ऑफिस नोएडा उत्तर प्रदेश में है और 8 रीजनल ऑफिस ऑल ओवर इंडिया में है जो कि भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे और शिलोंग में है। पूरे इस इंडिया में लगभग 650 नवोदय स्कूल है और इसी की वैकेंसीज आई है जो कि हेड क्वार्टर्स की ओर से भी है और जेएनवी की ओर से भी है। मतलब हेड क्वार्टर्स में भी इनकी आवश्यकता पड़ेगी और जवाहर नवोदय विद्यालय के जो स्कूल्स है उनमें भी इन रिक्रूटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली जो वैकेंसी है वो फीमेल स्टाफ नर्स की है जो कि ग्रुप बी में आती है। मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि आपकी वीडियो पे पूरी दिखाई दे रही है। अनरिजर्व में कितनी, ईडब्ल्यूएस में कितनी, ओबीसी, एससी, एसटी, मैं केवल टोटल बता रहा हूँ। ये देखिएगा 121 फीमेल स्टाफ नर्स की है। इसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, टोटल 5 है। ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप बी की टोटल 12, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी टोटल 4, लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी टोटल 1, स्टेनोग्राफर ग्रुप सी टोटल 23, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी टोटल 2, कैटरिंग सुपरवाइजर ग्रुप सी टोटल 78, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी जेएसए इसकी टोटल 21, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी जेएसए यानी कि एक नवोदय स्कूल के लिए है और एक पोस्ट जो है वो हेड क्वार्टर आरओ के लिए है। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें बाकायदा ऑप्शन आएगा कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको हेड क्वार्टर में बैठना है या जवाहर नवोदय स्कूल में बैठना है। इलेक्ट्रिशियन कम प्लमर टोटल 128, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है 128, क्योंकि प्लमर के लिए इतनी, इलेक्ट्रिशियन और प्लमर के लिए इतनी वैकेंसीज आना बहुत मुश्किल। अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो इसमें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेब अटेंडेंट्स 161, ये भी अच्छी खासी पोस्ट है। मैथ हेल्पर 442, यानी कि अब मैंने देखा है कि ईएमआरएस हो चाहे नवोदय स्कूल हो, धीरे धीरे जो हेल्पिंग वाली जो वैकेंसीज है जो बच्चों के खास इंपॉर्टेंट वैकेंसीज में आती है इसको बढ़ा रही है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज भी है 19। तो अब हम बात करते हैं कि इनकी सैलरी कितनी होगी, इनके लिए परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें एज फैक्टर कितना है और फॉर्म भरने की तारीख कब से कब तक है और फॉर्म के लिए कितनी रकम हमें देनी होगी। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं सबसे पहले पोस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फीमेल स्टाफ नर्स जो लेवल 7 में आती है, शुरुआती तनख्वाह आपकी 44,900 प्लस महंगाई भत्ता और कुछ भत्ते मिलाकर अच्छी खासी, मतलब जितनी भी वैकेंसीज अगर 44,000 से शुरू हो रही है, 35,000 से उनकी सैलरी शुरू हो रही है, तो यूँ मान के चलिए कि उनकी सैलरी लगभग 60 से 80,000 के बीच में ज़रूर होगी। तो स्टाफ नर्स में आपका बीएससी नर्सिंग से होना ज़रूरी है या फिर रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग से होना ज़रूरी है, साथ में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी भी हो, कहीं से भी नहीं हो। इसके अलावा या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना ज़रूरी है। इसके अलावा 2 शर्तें और रखी गई है कि रजिस्टर्ड एज नर्स और नर्स मिडवाइफ विथ एनी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग, यानी किसी भी राज्य की नर्सिंग काउंसलिंग से आपको एज ए नर्स पोस्ट पर रजिस्टर्ड जो सर्टिफिकेट होता है या पोस्ट होती है वो रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। इसके अलावा लगभग 2.5 साल का अनुभव आपका मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में होना चाहिए। इसके अलावा अगली है असिस्टेंट सेक्शन, ये भी लेवल 6, 35,400 से शुरुआत है। इसकी उम्र इसकी 23 से 33 और नर्स वाली जो थी इसमें उम्र 35 से अंदर होनी चाहिए। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर होना चाहिए आपका, किसी भी प्रकार से बैचलर, और 3 साल का अनुभव आपको होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव में। फाइनेंस मैटर के बारे में भी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और अधिकतर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है पूरा फाइनेंस का ही काम देखते हैं, इसलिए मैंने अलग से फाइनेंस का नाम नहीं लिया। ऑडिट असिस्टेंट, इसमें आपका बीकॉम होना ज़रूरी है। इसमें भी आपकी सैलरी 35,400 से शुरू होगी। उम्र आपकी 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। 3 साल का अनुभव आपको अकाउंट वर्क का होना चाहिए, गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस बॉडी में। गवर्नमेंट यानी सरकारी और सेमी गवर्नमेंट यानी अर्ध सरकारी, जिसमें कुछ कंपनीज के भी नाम आते हैं, और ऑटोनोमस जैसे कि केंद्रीय विद्यालय
नवोदय है, EMRS है इत्यादि। और नीचे और लिखा हुआ आप देख लीजिएगा। ट्रांसलेटर ऑफिसर की कम आती है, लेकिन जिन्होंने हिंदी और इंग्लिश से MA कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखा है, उनके लिए प्लस हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेशन का जो डिप्लोमा होता है वो आपका अगर है 2 साल का, तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लीगल असिस्टेंट, इसमें भी 35,400 से शुरुआत प्लस महंगाई भत्ता अलग है। आपकी उम्र 23 से 35 के बीच में होनी चाहिए। डिग्री होनी चाहिए लॉ में, प्लस 3 साल का आपको अनुभव होना चाहिए हैंडलिंग लीगल केसेस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज और PSU में। इसके अलावा आपको हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। स्टेनोग्राफर लेवल 4 पे 25,000 सैलरी प्लस महंगाई भत्ता, सब मिला के आपकी सैलरी लगभग 40 से 60 के बीच में रहेगी। आपकी उम्र 18 से 27 होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन है 12 पास तो होना ही चाहिए, प्लस ये कुछ स्किल टेस्ट दे रखे हैं टाइपिंग से रिलेटेड, ये आप देख लीजिएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर, इनकी भी सैलरी यही है, उम्र भी वही है। BCA BSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या तो BCA या फिर BSc। BCA अपने आप में कंप्यूटर का ही होता है, और BSc अगर आपके पास है तो कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए या फिर आप IT में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने इंजीनियरिंग भी कर रखी है, BE या BTech, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगला है केटरिंग सुपरवाइज़र। इसकी सैलरी तो होती है, लेकिन इसमें आप अलग से इनकम काफ़ी मिल जाती है अगर आप में आइडिया है, आप में अनुभव है। इसके लिए भी बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। और कहाँ से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से। इसके अलावा ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विथ ए मिनिमम 10 ईयर्स सर्विस इन डिफेंस सर्विस ऑफ रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट। ये मतलब कि एक सर्विसमैन के लिए भी इसमें ये वाली जो शर्त है, ये एक सर्विसमैन के लिए है कि उनको मतलब आर्मी वगैरह में इसका अनुभव होना चाहिए, बाकी ऊपर वाली सभी के लिए है। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, इनकी सैलरी 19,900 से शुरू होगी। उम्र इनकी 18 से 27 के बीच में है। इनकी क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी क्लास 12वीं आपका पास होना जरूरी है, प्लस आपकी 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। या फिर passed +2 level of senior secondary from CBSE state board with secretariat practice and office management as vocational subject। या फिर आपका पास 12+2 से मतलब 10+2 से पास होना जरूरी, प्लस ये जो भी सेक्रेटरिएट प्रैक्टिस और अदर मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट है, इनमें आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। इसी प्रकार से अगली है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। इनकी सैलरी अच्छी है, 19,000 से शुरू है प्लस महंगाई भत्ता। उम्र 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। आपका 12 प्लस इंग्लिश और हिंदी की जो टाइपिंग स्पीड उसमें मांगी गई थी वही इसमें भी है। इलेक्ट्रिकल कम प्लमर, जो कि मैंने शुरू में बताई थी, काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए आपका 10 पास होना ज़रूरी है, ITI होना ज़रूरी है इलेक्ट्रीशियन से या वायरमैन से, और 2 साल का अनुभव आपको इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्लस वायरिंग या प्लम्बिंग में होना चाहिए, ये काफ़ी ज़रूरी है। लैब अटेंडेंट, इसके लिए आपका 10th क्लास पास होना ज़रूरी है या फिर डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक में, या फिर 12 पास विथ साइंस स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, या फिर 12वीं से आपका साइंस में पास होना ज़रूरी है। इसमें भी सैलरी लगभग 18,000 प्लस महंगाई भत्ता और उम्र 18 से 30 के बीच में होना ज़रूरी है। लास्ट में है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें 18,000 से सैलरी प्लस महंगाई भत्ता और जो भी आपको भत्ते मिलते हैं वो उम्र 18 से 30 के बीच में, और इसमें 10th पास होना ज़रूरी है। ये सबके लिए कॉमन है, इसमें कोई अलग से टाइपिंग या स्किल नहीं मांगी, इसलिए ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो सभी कैटेगरी में अपने अपने अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन यानी कि उम्र में थोड़ा आराम दिया गया है कि SC ST में 5 साल का और आपको छूट दी गई है, OBC में 3 साल की, और मैथ हेल्पर के कुछ यहाँ पर रूल्स है, आप पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें इसका मोड ऑफ सिलेक्शन यानी कि परीक्षा होगी कि इंटरव्यू होगी, इसकी परीक्षा कहाँ कहाँ होगी, इसका फॉर्म कब से शुरू है, इसकी फ़ीस क्या क्या है,
और क्या क्या पूछा जाएगा। हर एग्ज़ाम, हर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम अलग अलग है, क्राइटेरिया अलग अलग है। हम कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके पुराने पेपर हमें कहाँ से मिल सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एनवीएस के बारे में भी बात करेंगे कि वास्तव में इसमें जाना फ़ायदेमंद है या नुकसान। तो कई सारी बातों के साथ मैं अगला वीडियो लेके आपके सामने पेश होऊंगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। मेरे आसपास कई नवोदय स्कूल्स है जिसमें मैं पूछ कर पर्सनली आपके प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।